यहाँ कोई जागरा पहरेदार राखी, यहाँ कोई जागरा। जब से मैंने प्ले करना शुरू किया तब से मेरा ना एक ड्रीम था कि मतलब जर्मनी, क्योंकि इट्स वन ऑफ द हब्स ऑफ Well, म्यूजिक, ऐसे तो ही। उसके अंदर मेरा था कि मैं कभी ना कभी वहाँ MP3 फॉर्मेट, जिस तरह लोगों को पता होगा, जिस MP3 फॉर्मेट है, वेव फॉर्मेट है, फ्लैग फॉर्मेट है, दैट वाज मेड बाय वन ऑफ माय प्रोफेसर्स। लैंग्वेज का इट्स लाइक अ लव एंड हेट रिलेशनशिप, क्योंकि मैं दही की जगह क्रीम उठा के लेके आ रहा था और रोज़ खाने बना रहा था और टेस्ट वो नहीं आ रहा। नाज़िया हसन वाज a cultural icon for us because she was the one who introduced disco. जितने ये आपका हाउस टेक्नो, they all have been derived from disco. कि यहाँ पे जो म्यूजिक को ना लोग बहुत एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है ना, हाँ। they always involve some an influence into it. One of the best scenes that I had was I was playing at an event and there was like a couple who was there and they were there with their kid. And the kid was dancing in front of me the whole time. बाहर लोग यही करते हैं, बाहर it's not necessary कि म्यूजिक जो है वो रात को किसी वेन्यू के ऊपर ही बज रहा है. Even if people are like sitting in a park, they would like just play music and everyone would like just have fun. और in fact मेरी भी जो पहली जो gigs थी, I got them through a park. हर तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है, and they have like, और मज़े की बात इस gig को organize करने के लिए our university provided us the equipment. European fund होता है, हर Okay. country का अपना अपना. ठीक है। That fund is only for maintaining and promoting culture. ठीक है, Okay. अब म्यूजिक उनका कल्चर है, सही है. वो कहते हैं आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को हमने किसी ना किसी तरह सपोर्ट करना. When I got paid, I was like नहीं यार, कि मतलब मैंने ठीक है ये एक्सपोजर के नाम पे भी किया, लेकिन जब आपको मिल रही है तो then you're like okay, I am worth something, you know. मैं जब जा रहा था यहाँ से तो मेरे पास अराउंड 23 किलो अलाउड था, और 23 किलो के अंदर से मेरे ख्याल से 4 से 5 किलो का मेरा सिर्फ मिक्सर था. तो मेरी Okay. अम्मी मुझसे पूछ रही है, बेटा तुमने वहाँ पे कपड़े नहीं पहने, तो कपड़े मिल जाएंगे, ये चीज़ जो है ना ये जाते साथ नहीं मिल सकती. एंड दैट रियली हेल्प्ड आउट. यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये भी मसला था कि वहाँ पे जब आते थे तो आपको मिक्सर भी उठा के भागना पड़ता, दीवार ने ताप के आपको जो है ना. सबसे ज्यादा हॉरिबल चीज होती है किसी डीजे के लिए, क्योंकि लड़की आके आपको कह रही है मुझे गाना प्ले और करना. ऐसे होता है ना, ब्लू है पानी पानी लगा दो, तुम कह रहे हो मैं कहीं और जा रहा हूँ, और तुम्हें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्ले कर रहे हो और वो कहे कि आके जो है ना सिद्धू मूसेवाला का गाना लगा दो. तो देसी आंटियां भी पूछ लेती है ना अक्सर, बेटा मेहंदी भी बजाते हो? ये भी है कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा जाते हैं आप कॉन्सेप्ट मेहंदी है. पे? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ना आम लोगों के लिए जिनको नहीं समझ में आती, जो कहते हैं ये तो ठा 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 ही चल रही है, लोग तो सबसे पहले कहते हैं इसमें लिरिक्स कब आएंगे. अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक जो ठाक हैं? लोग तैयब को तैयब महबूब से जानते हैं, और बाकी ज़्यादातर जो पाकिस्तान की ऑडियंस है ना, वो सारे के सारे टैबी के नाम से जानती जी, है. बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल. हमारा यहाँ का स्टेज नेम और पाकिस्तान में जो वजह शोहरत हमारी डीजे और टैबी के नाम से. तो बिल्कुल, टैबी, बिल्कुल ऐसे वेलकम ही. टू द शो. कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं बिल्कुल ठीक. कैसा जा रहा है पाकिस्तान इस दफ़ा? अभी तक तो बड़ा अजीबो-गरीब ही जा रहा है, क्योंकि जो सड़कों के ऊपर पहले जिस बंदे के पास एक गाड़ी होती थी उसके पास अब 2-2 ओह। गाड़ी हैं, और वो सड़कें खुली करी जा रहे हैं, लेकिन रश फिर भी उतना ही है. मुझे वैसे ही समझ है. में नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम है ये. ट्रू ट्रू ट्रू. तो कैसा इस दफ़ा पाकिस्तान लैंड किस लिए हुआ है? किसी वजह से आए हैं या वैसे नहीं, वेकेशंस? इस दफ़ा बस यही प्लान था. ईद के ऊपर मेरा प्लान था कि ईद के ऊपर जिस तरह चक्कर लगाना, और काफ़ी देर हो गई थी जिस तरह मेरा चक्कर नहीं लगा था. Yeah. तो मेरा प्लान था कि किसी ऐसे टाइम के ऊपर करूँ कि एक तीर से 2 काम जो है वो हो जाए. तो मतलब ईद भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी गुजर गई. Very good. फैमिली टाइम भी थोड़ा सा स्पेंड हो गया, दोस्तों यारों से भी मिल लिया. कोई- तो इट्स बीन सो फार इट्स बीन रियली गुड. तो कोई डीजे वगैरह प्ले भी किया इस वाली आमद नहीं, पे? इस ट्रिप के ऊपर नहीं मुझे कोई चांस मिला प्ले करने को. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास खुद भी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जब आप वहाँ से आते हैं ना तो आपको फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हाँ, टाइम देना पड़ता है. तो true. फिर आपको उसके अंदर से टाइम निकालना ना, इट्स बिट ऑफ अ टास्क. हाँ, ये एंड तो आई है. प्रेफर कि मतलब हाँ, जब पाकिस्तान जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वो करें. लेकिन हाँ. नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, लेट्स सी. नहीं, तो वैसे देखने वालों के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ना कि आप उधर कर क्या रहे हैं, डिग्री कौन सी कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है ना काम, वो ये लगता है कि जब भी डिफरेंट लोगों की एक वो डिग्री होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स लोगों ने सोचा होता है. तो इधर इंजीनियर, डॉक्टर्स लाइन लगी ही है, लेकिन आपने जाके साउंड इंजीनियरिंग और साउंड अपने फील्ड से रिलेटेड पाकिस्तान. पहले तो रीज़न क्या थी, पाकिस्तान यहाँ ऐसी डिग्री ऑफर नहीं हो रही थी या वाकई जाने का दिल था जब? बेसिकली तो जो मेन जो वो था वो तो पाकिस्तान से बाहर जाना था. हाँ. बाहर जाके अब्रॉड जाके वहाँ पे एक्सपोजर पहली चीज़ तो ये लेना. Okay. और उसके बाद डिग्री भी. और सेकेंडली जिस तरह आपने बताया कि मतलब डीजेंग वाला सीन, तो मेरा ना वैसे ही जब से मैंने प्ले करना शुरू किया तब से मेरा ना एक ड्रीम था कि मतलब जर्मनी, क्योंकि इट्स वन ऑफ द हब्स ऑफ Well, म्यूजिक, ऐसे तो ही. उसके अंदर मेरा था कि मैं कभी ना कभी वहाँ जाऊँ. तो आई फाउंड अ वे डिग्री के थ्रू, जिसके थ्रू मुझे वहाँ पे जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ. और अब मैं वहाँ पे कर रहा हूँ मास्टर्स इन मीडिया टेक्नोलॉजी. Okay. जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ. मीडिया टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली जो फील्ड्स हैं वो हैं ऑडियो की और वीडियो की. Okay. सो इट्स नॉट लाइक आप इस तरह मत सोचें कि मतलब वो ऑडियो या वीडियो ये है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट्स बेसिकली द साइंस बिहाइंड इट. जो टेक्नोलॉजीज उसको बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उसको इम्प्रूव होने में इस्तेमाल होती हैं,
उस टेक्नोलॉजी की जितनी भी पढ़ाई है वो लाइक इवन द फॉर्मेट्स वगैरह सारा कुछ। एग्जैक्टली लाइक आपने फॉर्मेट की बात की, इट्स लाइक MP3 फॉर्मेट, जिस तरह लोगों को पता होगा, जिस MP3 फॉर्मेट है, वेव फॉर्मेट है, फ्लैग फॉर्मेट है। तो MP3 जो फॉर्मेट है, दैट वाज मेड बाय वन ऑफ माय प्रोफेसर्स। ओके He had like an investor long ago, and then he was already doing research in the same university, और उसके बाद उन्होंने वो फॉर्मेट डेवलप किया, और उसके बाद उन्होंने अब उसको पब्लिसाइज किया, कमर्शलाइज किया, और अब दुनिया में देखें हर जगह पे और कितनी इस्तेमाल हो रहा नॉर्मल चीज़ है, हम लोगों को बहुत MP3 normal। फॉर्मेट हर बंदे के आसपास नज़र में से गुजरता ही है। और ये वो- जेट ऑडियो से शुरू हुई ये कॉम, ये VLC प्लेयर पे आगे मुकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और जिन लोगों को नहीं आइडिया, उनको मैं किस तरह हल्का सा आइडिया दे सकता हूँ कि मतलब फ़र्ज़ करें आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज है, तो जो पहले जो फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते थे ना, उस स्टोरेज के अंदर आप सिर्फ 10 गाने, फॉर एन एग्जांपल आप सिर्फ 10 गाने हाँ। स्टोर कर सकते थे। अब तो MP3 फॉर्मेट में फॉर्म- 3 GB आता था। हाँ जी। और अब आप MP3 के साथ अराउंड 100 उसी स्टोरेज के अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी सेम रखते हुए उसका जो साइज़ है वो कम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरह डिक्रीज किया है। ओके। तो दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मेन मार्क्स। लेकिन ये पूरी साइंस है साउंड, बिल्कुल इसके पीछे क्योंकि पूरी हम science अगर है। हमारी मीडिया फील्ड से देखें, फिल्म से देखें, कहीं सिंगिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे भी है, ये पूरी एक साइंस है। बिल्कुल ऐसे ही ये अब- और है इतनी मतलब जैसे कहना कॉम्प्लिकेटेड किस्म की। जी, तो बिल्कुल। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। अब मैं इसको इस तरह समझा सकता हूँ कि मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बच्चा है, ठीक है, उसको कोई भी लैंग्वेज या कोई भी वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज वो सीख रहा होता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उसको सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो सबसे पहली फील्ड्स मिलती है, वो एक मिलती है वेब डेवलपमेंट, ओके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें। उनको है। नहीं पता कि इस कोडिंग के साथ ही सेम विद द सेम कोडिंग दे कैन अचीव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन ऑडियो एंड वीडियो एज वेल। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। ऑडियो के अंदर जिस तरह अब आपने देखा होगा कि AI के थ्रू लोग स्टेम्स किसी भी गाने के अंदर से वोकल सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे ही। म्यूजिक सेपरेट कर लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग, कि आप Okay. प्रोग्रामिंग के अंदर जाके आप उसको सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट करने के लिए कहते हैं। ओके। तो वो जब सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर आउट करता है, तो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑलरेडी सेट होती है। जिस तरह वोकल की, एक किसी भी इंसान की आवाज़ की जो एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही है। वो एक बहुत सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। तो आपको जब वो पता है कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और आपने उसके ऊपर वो फिल्टर लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम है वो उसको निकाल देगा या उसको रखेगा, और वो बाकी सारी चीज़ों को जिस तरह लेट गो करेगा। यार बड़ी मजे टेक्निकल चीज़ें हैं। हम लोगों का ना वैसे जो एक्सपीरियंस है ना, हमने पाकिस्तान में इसको बहुत जगह अच्छे अच्छे इवेंट्स और अच्छे अच्छे स्टेजेस पे प्ले करते देखा। तो पूरी की पूरी साइंस है। वैसे हम लोग इधर लोगों को साउंड क्लाउड DJ भी कहा जाता है, बिल्कुल, लेकिन उन बिल्कुल। सारे के अंदर वाहिद ये भी हैं जिन्होंने कम वक्त के अंदर जो है बाकायदा प्रोडक्शन स्टार्ट की। जी, उस पर भी मैं आऊँगा ऐसा ऐसा। तो बाहर अब जब डिग्री के लिए गए लोगों को सबसे पहले तो होता है कि यार आपने वो चूज़ किया, मतलब हाउ डिड यू एंड अप देयर, कि मतलब सिलेक्शन किस तरह हुई, कि कितने पैसे लगे। लोगों के लिए तो ये होता है ना कि यार अब करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग, तो पैसे हेफ्टी अमाउंट चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जर्मनी की एजुकेशन का क्या स्कोप है और किस तरह। अच्छा, इसके अंदर इस तरह है कि मैंने देखा यहाँ पे मोस्ट पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, जब भी किसी भी बच्चे का इरादा बनता है ना बाहर जाने का, उसके पास 3 मेन ऑप्शंस होती हैं, या 3 मेन ऑप्शंस को वो हमेशा ना कंसिडर करता है। ठीक है। उसमें से पहली आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, और ये मतलब लोग इसी को जिस तरह प्रेफर करते हैं। जर्मनी को ना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले बताया, मेरा जर्मनी का तो एक तो म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा था। दूसरा जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना जर्मनी का, मैं आपको प्रोसेस भी पूरा बताता हूँ, वो ये कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। फ्री है। लोगों को ये चीज़ मोस्टली लोगों को ना समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है इसके अंदर ना फिर भी कोई ना कैच है, कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता, एजुकेशन आप फ्री कैसे में दे रहे हो, free हो किस तरह आप कर सकते हो। बेसिकली जो है ना, जर्मन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो आपकी फ़ीस जाती है पर सेमेस्टर, वो जाती है अराउंड 160-200 यूरो, जो पाकिस्तानी बनते हैं 50 से 60 हज़ार पर सेमेस्टर। ओके। और उसके अंदर भी वो आपको इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि आपको अपनी स्टेट का एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर आप पूरी स्टेट के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली यू आर नॉट पेइंग फॉर द यूनिवर्सिटी, यू आर पेइंग फॉर द ट्रैवल दैट यू आर गोना डू विद इन द स्टेट। और उसके अलावा जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो आपसे मांगते हैं एक ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट की जिसके पहले अंदर आपने एक अमाउंट फ्रीज कर देनी है फॉर द सेमेस्टर पीरियड। वो ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट होती है वो कहते हैं 1 साल के लिए आपने इसको फ्रीज करना है। Okay. और वो फ्रीज करना ना, अब ये भी बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार वो तो दे दिए पैसे, पैसा वो तो स्टॉक हो जाता है पूरा। स्टक हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं जब क्या कहते हैं से ट्रांसफ़र कराने के लिए गया हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको जिस तरह कोई भी वेस्टर्न यूनियन हो, किसी के पास भी आप जाओ, तो वहाँ पे जो एजेंट बैठा था उसने मुझे क्या कहता, ये तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये तो आपके सारे के सारे पैसे उधर अट जाएंगे। ये मैंने कहा नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आई स्टूड ऑन माई ग्राउंड एंड आई वाज लाइक नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं आप करें। तो बेसिकली उसका सिनेरियो ये होता है कि आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ देयर सिक्योरिटी, कि उनको पता है कि जब बच्चा यहाँ पे आएगा ना, तो द फर्स्ट ईयर ही, इवन इफ़ ही डजंट फाइंड वर्क, इवन इफ़ ही डजंट हैव एनीथिंग, उसके पास 1 साल का ना सर्वाइवल की खर्चा उसके पास है। खर्चा एक आप उसके पास है। तो फ़र्ज़ करें उस टाइम पे था अराउंड 10,300 समथिंग यूरोस। उसके अंदर से पर मंथ मुझे मंथली
अराउंड 750 850 जो है ना वो मेरे अकाउंट के अंदर जिस तरह वो आता था, ठीक है। इट्स लाइक टोटली फ्री। और उसके अलावा मतलब वहाँ पे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इट्स लाइक बेसिक, द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स कि आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। आइल्स, वो कहते हैं कि आइल्स का आपके मिनिमम जो 6.57 तक आपके पास स्कोर होना चाहिए। और उसके अलावा और कोई भी मेजर इस तरह के, हाँ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि आपने ट्रैवल करना है। ऐसे ही है। उसके अलावा उनकी कोई भी और पुलिस सर्टिफिकेट भी आपका इधर कोई हाँ, क्रिमिनल बिल्कुल पुलिस सर्टिफिकेट भी कि आपके ऊपर कोई पर्चे पुर्चे ना अच्छा, हो। एक और जो सबसे बड़ा बैरियर लोगों को लगता है ना व्हेन दे अप्लाइंग फॉर द यूरोप लैंग्वेज, तो ये कितना है कि वाकई लैंग्वेज का इट्स लाइक अ लव एंड हेट रिलेशनशिप। हाँ, ये लैंग्वेज जो है ना वो वहाँ पे, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कोई गोरा यहाँ पे आता है, लाहौर आता है फ़र्ज़ करें, हम आपस में उससे बात करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो लाहौरी झुकते हैं ना वो उसको हम इंग्लिश में नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। हाँ, वो इसलिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे वो उनकी उनका requirement- जो अपना हंसी मजाक है वो आप वो आप नहीं समझ सकते। तो मेरी इनफैक्ट मेरे साथ भी जिस तरह यही है कि मेरी जो डिग्री है दैट वाज कम्प्लीटली इन इंग्लिश। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो आई वाज लाइक कि यार मेरी तो इंग्लिश में डिग्री है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, व्हाई वुड आई इवन ट्राई। फिर भी मैंने A1 घर वालों के कहने पे मैंने A1 जो है ना वो बेसिक वो कर लिया था। पर आई वाज लाइक कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई चक्कर ही है। ये इसका जो है ना मुझे आइडिया वहाँ पे जाके पहले हफ्ते के अंदर ही हो गया था, क्योंकि मैं दही की जगह क्रीम उठा के लेके आ रहा था और रोज़ खाने बना रहा था और टेस्ट वो नहीं आ रहा था। और फिर मैंने किसी से बड़े शर्मिंदा होकर पूछा यार कि मैं ये बना रहा हूँ तो मतलब इससे वो चीज़ निकल नहीं, क्रीम डाल रहा है। ये चीज़ नहीं निकल रही, टेस्ट नहीं आ रहा, वो तो क्या सीन है। तो उसने कहा भाई ये क्रीम है, ये दही नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं। और उसके अलावा भी आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे गए, कहीं पे भी गए, जिस तरह बड़े जो सिटीज़ हैं ना उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल जिस तरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो छोटे टाउन्स हैं ना, और स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के टाउन्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं और उसके बाद वो आबाद हुए हैं। तो वहाँ पे आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप किसी से कोई बात ही नहीं कर सकते। आपने चेकआउट करना है, कुछ भी करना है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में देगा ही नहीं, क्योंकि उनको खुद भी इंग्लिश नहीं आती। तो फॉर दैट रीज़न आई फील लाइक जो लैंग्वेज जो है इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। बट एक और बात है कि लोग ना जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना तो वो डर जाते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं जर्मन लैंग्वेज है, क्या सीख रहे हैं, कितनी मुश्किल तो है। अपने आप को सुपीरियर भी बड़ा समझते हैं जर्मन हाँ वगैरह, वो तो है, वो कहते हैं। लेकिन एक और बात भी है, सुपीरियर तो वो समझते हैं, लेकिन अगर ऑन लैंग्वेज बेसिस ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अगर आप उनसे वो जिस तरह जर्मन में आपसे बात करें, अगर आप उनसे टूटी फूटी जर्मन में भी आप बात करेंगे ना उनसे, वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे, उनको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट ही और शी इज ट्राइंग, दे आर लाइक ट्राइंग टू लाइक लर्न इट और दे आर ट्राइंग टू लाइक स्पीक इट। तो वो आपको एक पूरा उनका जो बिहेवियर होता है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इंग्लिश में आप जाके उनसे बात करें तो वो डिफरेंट होगा, जर्मन में करें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। नहीं तो जाते हुए लोगों ने मशवरा दिया था तो जाके देसियों से नहीं मिलना है। लोगों ने मशवरा तो नहीं दिया था, लेकिन वहाँ जाके मुझे समझ में आ गई थी कि जो है ना ये जो है तो गलत है, कि यहाँ पे जो है ना गलत थोड़ी लोगों की परसेप्शन होती है, क्योंकि आपस की बात है। देसी भी जो है ना वो आपके एंड पे कोई और ना कोई भी ना हो ना, आपकी अपनी कंट्री का जो बंदा है ना वो लास्ट भी वहाँ पे खड़ा होगा आपके पीछे। और वहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे तो हमें ना बहुत ईज होता है यार, कुछ भी हुआ है, घर वालों ने ये, कोई बीमार है, कुछ भी है, वहाँ पे देयर आर डेज व्हेन यू हैव टू स्टे अलोन इन द हॉस्पिटल। और आपके जो जर्मन लोग हैं वो ठीक है आपका थोड़ा बहुत वो करेंगे, बट दे आर नॉट गोना लीव देयर एवरीडे जॉब और एवरीडे थिंग्स जस्ट टू टेक केयर ऑफ यू। लेकिन देसी जो है ना वो देसी को हल्की फुल्की वो होती है कि नहीं यार मतलब ही डजंट हैव एनीवन ओवर हियर, तो दे हेल्प यू आउट। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा भी देसियों से नहीं, दे आर लाइक वेरी लिमिटेड, यू हैव टू फिल्टर देम आउट। उनका फटीक भी देसी डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे ज़्यादा आपको जो हेट और नेगेटिव जो वाइब्स है ना वो भी आपको देसी देंगे। तो यू हैव टू लाइक काइंड ऑफ फिगर आउट कि हाँ दीज आर लाइक द गुड वंस, दीज आर द वंस दैट यू कैन मर्ज विद और दीज आर द वंस दैट यू कैन नॉट मर्ज विद। नहीं तो फिर म्यूजिक का सीन आपको कैसा लगा? डिग्री तो चले आप कर रहे हो, पाकिस्तान में आप बजाते थे, अच्छा खासा माहौल था, लेकिन जाते साथ क्या डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। हब है ना, वो बेसिकली हब है। वहाँ पे इस तरह है कि जिस तरह यहाँ पे तो लोगों को जिस तरह शौक होता है ना हल्का फुल्का कि मतलब वह शौक किया बना लिया वीकेंड वाइब्स, वो मतलब वीकेंड वाइब्स। और यहाँ पे कोई उसको फुल टाइम वो परस्यू भी नहीं। सबसे बड़ी जो एक डिफरेंस है ना वो ये यहाँ पे कि यहाँ पे इट्स लाइक एन एक्टिविटी फॉर देम, passion with an activity that you can do on the weekend. There it's not an activity, it's a 24/7 job. So they're gonna put in 9 to 5 every day into music. बाद में वो भले जो मर्जी करें, but 5 days a week they're gonna put that amount. और उसके बाद उस amount का reward लेने के लिए they will like go out on the weekend and play somewhere in the clubs and stuff. ये इसलिए जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नहीं तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस है वहाँ पे पुलिस तो नहीं आती ना पार्टियों पे। पुलिस वहाँ पे पुलिस बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मैं इधर एक मेंशन करना चाहूँगा, आई रिमेंबर दैट नाइट, इट्स बैक इन 2017 और 18, he was booked with a very hefty amount. हम एक पार्टी के ऊपर बजा रहे थे and we ended up पुलिस की वहाँ पे रेड पड़ी, बिल्कुल और वो टैबी का मिक्सर उठा के ले गए यार। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह यहाँ पे जब भी मतलब और पहली चीज़ तो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का है। दे डोंट पुट इन द एफर्ट दैट इज नाउ आई वुड लाइक से करंटली इस्लामाबाद और कराची के अंदर दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, दे आर लाइक मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज लाइक क्लियर। लाहौर की बंदा ना अभी थोड़ा बहुत जो है वो चल रहा है। जिस तरह यहाँ पे मसला यही है कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है ना
they don't do their complete homework. They need to be sure that they're like clear from the officials और सारी चीजें well इधर managed वो हैं। अंडर टेबल भी मैनेज करने की जरा कोशिश वो करते हैं कि पुलिस को वैसे बिल्कुल, लोकल मिल लो, इसको बिल्कुल। ऐसे लोकल मिल लो, हाँ, तो उस चक्करों के अंदर आपका इवेंट और आपका नाम खराब हो और वो जाता है। अंडर टेबल जब भी वो करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वो नुकसान में जाता है वो हमेशा डीजे जाता है, क्योंकि पुलिस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ। पुलिस को वो डीजे को उठा के ले जाओ तो हाँ। मतलब इवेंट जो है वो बंद हो गया। बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये एक बहुत बस तुम लोग जाते हैं जो ऑलरेडी पैसे बेचारे लेके आए थे हाँ, वहाँ वो पे ना, अब ऑलरेडी देखें- म्यूजिक का सीन नहीं है। अब इसके अंदर ये देखें, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की गलती की वजह से इट्स नॉट जस्ट द डीजे हु इज पेइंग फॉर इट, इट्स द हाँ। ऑडियंस एज वेल। और उनका भी कुछ पता नहीं, एक तो प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन ऐसे ही- बेचारों ने पता नहीं पॉकेट ऐसे मनी ही- सेव कर करके जो है हाँ। दे गैदर अप द अमाउंट टू गो एंड हैव अ गुड टाइम, और वहाँ पे जो है पुलिस वाले जो है फिर वो कर देते हैं। नहीं तो अब बाहर की अब वापस हम बात देख करते हैं। सिंपल साउंड और म्यूजिक का जो लव है ना, वो मुझे लगता है गोरों को ज़्यादा आता है। हमारे नुसरत की कदर यहाँ नहीं की गई, जब पीटर गैब्रियल ने किया तो उसके बाद सबको पता लग गया, बिल्कुल दुनिया के अंदर पता लगा। बिल्कुल। तो कैसे पॉलिश होता है इंसान का म्यूजिक और थीम इंसान की सारी की सोचने की थ्रू म्यूजिक। बिल्कुल When ऐसे you're ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनफैक्ट यहाँ पे वही बात है जिस तरह हमने नुसरत की बात की, यहाँ पे इट्स स्टिल नॉट दैट मच अप्रिशिएटेड कि अगर आप ना साउथ एशियन वोकल्स हैं जो आपके फर्ज करें देसी जो क्या रूट बहुत जो- ट्रेंड है। अब आप देखो बाहर- पुराने वोकल्स उठ के बिल्कुल, कहाँ पे बिल्कुल, बात जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बाहर दे अप्रिशिएट बिकॉज दे नो। अब फर्ज करें नाजी हसन है, नाजी हसन वाज a cultural icon for us because she was the one who introduced disco. ठीक है, disco is one of the most famous genres. जितने ये आपका house, techno, they all have been derived from disco. ठीक ऐसे ही है, है। we had such a big gem over here. ठीक है, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको उनके बारे में पता है, ऐसे ही है। जबकि she is one of the icons। और No doubt. और मैंने I had the opportunity to remix a few of her songs, and I randomly played them in a club, right? And then लोगों ने मुझसे पूछा, यार the girl who was singing, she was like really nice. Who Banging. is she? Like, does she have more like tracks, or does she have like more of her stuff out right now? And then I had to tell them, nahin, Okay. she was like a queen of Hak ho disco, gayi, and now हाँ. she has passed away. हाँ. And they were like surprised. They were like, we couldn't like even imagine that was someone who was doing such good disco in Pakistan. I was like, yeah, it is. और अभी भी आप देखें ना म्यूजिक कल्चर के अंदर डिस्को के अंदर आपको कितना मिला है ये जॉनर के अंदर। नुसरत को आप देख लें नुसरत पुराने के- ट्रैक्स के थ्रू, हाँ। यहाँ नहीं, वैसे आप यूएई आप तो देखो सऊदी के अंदर तक पार्टी के कल्चर आपने देख लिया किस तरह एक्सटेंड कर चुका है। एक्सटेंड कर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात यही है ना कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो म्यूज़िक को ना लोग बहुत एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कॉन्सर्ट है, कुछ भी है, उसके ऊपर ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है ना, हाँ। दे ऑलवेज इन्वॉल्व सम एन इन्फ्लुएंस इनटू इट। दे आर लाइक, इफ यू आर नॉट यूज ऑफ सब्सटेंस है, कुछ ना कुछ है Exactly. जिसके बाद इनको म्यूजिक बिल्कुल। समझ आ रहा है। they think they cannot enjoy the music the same way until or unless they're not influenced. जबकि हाँ। ऐसा नहीं है। बाहर एक यार, one of the best scenes that I had was I was playing at an event, and there was like a couple who was there, and they were there with their kid, and the kid was dancing in front of me the whole time, and I was like, ये देखो, इस बच्चे को कुछ नहीं पता कि influence क्या होती है, substance क्या होती है। हाँ। He's like, he's probably just drinking juice, but he is having so much fun. Then ऐसे why ही। do we like as an अब तो जो adults- रिवर पेरेंट्स है ना, उन्होंने देखा वो हाँ। बच्चों को हेडफोन्स लगा के वो भी ले जाते हैं। वो भी लेके जा रहे होते, बिकॉज म्यूजिक इट डजंट हैव लाइक एनी लाइक इट डजंट हैव लाइक एनी कंट्रोल over the substances or anything else. It is something that you should understand. आप अपनी नॉर्मल हालत में उसको समझो and try to enjoy it like that. और बाहर लोग यही करते हैं। बाहर it's not necessary कि म्यूजिक जो है वो रात को किसी वेन्यू के ऊपर ही बज रहा है. Even if people are like sitting in a park, they would like just play music and everyone would like just have fun. Or in fact मेरी भी जो पहली जो gigs थी, I got them through a park. When I went from there, like from Pakistan to Germany, मेरे पास कुछ नहीं था। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी आपकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग है, ऐसे ही। साउंड क्लाउड की फॉलोइंग है, nobody gives a damn about it over there, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके अंदर आप छोटी सी चीज हो। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है। So when I went over there, for me in the start, I didn't have like any context or anything, right? What I used to do was I would go. There was like a park close to my house. I would go to the park, connect my Bluetooth speaker, connect और my जाके laptop. फ्री फॉर पब्लिक और फ्री फॉर पब्लिक, और जो है ना मैं म्यूजिक प्ले कर। एक दो दिन तो मतलब कोई भी नहीं आया, 2 दिन कोई नहीं आया, 3 दिन के बाद ना मतलब 2-3 ग्रुप्स ना करीब आने लग गए। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद ये सीन हुआ कि एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे आएगा कहता है यार कि मेरे पास बड़ा स्पीकर है, तुम्हारे Okay. पास सिस्टम है, तुम दोनों मिलके यहाँ पे ना सिस्टम डाल लेते Collaboration हो गई कोलैबोरेशन का। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिट है। और उसके बाद ही ब्रॉट द स्पीकर, और हमने मतलब इस तरह करना शुरू किया। उसके बाद ओवर देयर मतलब मैं अभी किसी को नहीं जानता, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जस्ट बिकॉज आई वाज प्लेइंग गुड म्यूजिक, few of the bookers People, from the हाँ. club, they Okay. came to me, they were like, yeah, we have like a venue over here,
इफ़ यू वुड लाइक टू प्ले, अगर आप वाह आगे यार। प्ले करना चाहते हैं तो मतलब आप आएँ बिल्कुल। और फिर आई वाज लाइक फॉर मेरे लिए तो मतलब जैकपॉट था, मैंने कहा हाँ ज़रूर क्यों नहीं, बट देन अगेन इट वाज लाइक आई वेंट देयर, मैंने प्ले किया, उसके बाद दे लाइक द वाइब, दे वर लाइक वेरी हैप्पी विद इट। तो बेस्ट सिटी यू प्लेड इन, अभी तो तुम काफी सिटीज में प्ले हाँ। करते रहे हो, लेकिन The वैसे best- मजा कहाँ है क्राउड वाइज? द क्राउड वाइज तो मैं कहूँगा अपनी जो मेरा अपना जो टाउन है इल्मेनाउ इट्स कॉल्ड, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे लोग एक जाने होम टाउन फीलिंग भी आई थी होम ना? टाउन फीलिंग आती है, प्लस इट्स लाइक इट्स रॉ नेचर, इट्स कम्प्लीटली रॉ नेचर। सो वन ऑफ द Okay. बेस्ट सीन्स दैट वी हैड वाज लाइक कम्प्लीटली इन बिटवीन माउंटेन्स, और हर तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है, एंड दे हैव लाइक, और मज़े की बात इस गिग को ऑर्गेनाइज करने के लिए आवर यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अस द इक्विपमेंट, मतलब हमें कुछ Okay. परचेज नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, हमने यूनिवर्सिटी को बताया कि हम इस तरह का एक इवेंट करना चाह रहे हैं, एंड दे वर लाइक यार डोंट वरी अबाउट इट, लाइट्स, साउंड, सारी चीज़ें उन्होंने हमें खुद उन्होंने प्रोवाइड provide की, की। उन्होंने सब कुछ हमें खुद प्रोवाइड किया। फिर अभी आप, मैं एक और जिस तरह मुझे यूनिवर्सिटी याद आया था ना, हमारी पिछली दफा जब बात हुई थी ना, तो आपको यूनिवर्सिटी ने कोई फंड किया होता प्रोजेक्ट, बिल्कुल। आपके अपने स्पीकर्स आपने वहाँ डेवलप बिल्कुल, किए, बिल्कुल, वो फंडिंग इस तरह- पहले तो एक गिग, ये फंडिंग कितनी थी और किस तरह हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ? अच्छा, अब इसका सिनेरियो इस तरह है कि जिस तरह अब जर्मनी के अंदर ना, यूरोप के अंदर बिल्कुल पूरा उनका ना एक यूरोपियन फंड होता है, हर Okay. कंट्री का अपना अपना। ठीक है। दैट फंड इज ओनली फॉर मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग कल्चर, ठीक Okay. है। अब म्यूजिक उनका कल्चर है, सही है, वो कहते हैं आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को हमने किसी ना किसी तरह सपोर्ट करना है, Engage करना है at Engage least। करना है, और हाँ। प्लस वो कहते हैं आर्टिस्ट जो है ना, अपना आर्ट जो है वो आगे एक्सपेंड भी करे, सही है क्या, मतलब वो अगर उसके पास कोई स्किल है ना, तो वो उसको हम पैसे दे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे उसको हम, ठीक ठीक है। है। इन रिटर्न बस हमें ये चाहिए कि वो आगे भी जो है ना, अपना जो भी उसके पास स्किल है या जो भी टैलेंट है वो आगे ना स्प्रेड आउट भी करे, लोगों को भी और ना जिस तरह सिखाए। सो व्हाट वी डिड वाज वी अप्रोच लाइक द फंड, वी वर लाइक कि हाँ यही जो कलेक्टिव जिसके साथ हमने पार्टी की है, उसके बाद हम लोगों ने उनको अप्रोच किया कि इस तरह हम एक छोटे से टाउन में एक कलेक्टिव है, और हमारा पर्पस ये है कि हम ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो है यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं। हम Okay. वी गो टू ओपन स्पेसेस, वी गो टू डिफरेंट इवेंट्स, वी इवन प्ले एट चिल्ड्रंस फंक्शंस एज वेल, लाइक स्कूल फंक्शंस एज वेल। Birthday parties. बर्थडे पार्टीज बच्चों की थोड़ी सी वो डिफरेंट होगी, बट like school days, like there's like a day for schools where they can like come out, they can listen to techno music because it's part of their culture. So we were like yeah हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो we need some funding, क्योंकि हमारे पास सब स्पीकर पहले थे, वो अब नहीं है, तो we need it। तो उन्होंने हमें around like 5 to 6 or it was around like 6.57k euros उन्होंने Okay. हमें फंड किए। And then how they funded it was like they needed like some sort of like a proof that we are like also doing something back for the community। ठीक है। हमने उनको प्रूफ किस तरह दिया कि हमने म्यूजिक प्रोडक्शन की जिस तरह क्लासेस रखी, जिसके अंदर हाँ। मैंने खुद एक दो क्लासेस मैंने खुद भी दी हैं कि आई थॉट लाइक दे वर लाइक अराउंड few people जिन्होंने सीखना, they were interested, so I told them the basics कि हाँ इस तरह करके, then we showed them that yeah this is how we are kind of promoting it, so And educating even people. even educating people। फिर उन्होंने हमें फंडिंग दी, और फिर मज़े की सबसे मज़ेदार जो बात है, उस फंडिंग से हमने स्पीकर खरीदे नहीं, उस फंडिंग से हमने स्पीकर खुद बनाए। Okay. क्योंकि हमारी एजुकेशन जो है उसके अंदर मेन जो पार्ट है वो है ये कि आप ऑडियो के बारे में सब कुछ सीखते हो, Okay. इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखते हो, ऑडियो के बारे में सीखते हो, ऑडियो को मैनिपुलेट किस तरह करना है आप उसके बारे में सीखते हो, सो यू लर्न एवरीथिंग। सो वी वर लाइक कि हाँ हमें सिर्फ पैसे चाहिए जिससे हम जो है ना रॉ मटेरियल खरीद लें, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो हमें पता है। सो Okay. वी वर लाइक एबल टू प्रोड्यूस सम रियली नाइस स्पीकर्स दैट कैन केटर ऑडियंस ऑफ अराउंड 1000 पीपल। Oh nice यार। So and we tested it out, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो है कि ना खुद टेस्ट करने का बजाते हुए। खुद मज़ा। I remember the first time we were like testing it out, जिन लोगों ने बनाए थे they were like all standing, and like when the sound came out and I could like see the smiles because it's something that you created, it's not हाँ। something that you paid for Feel and then आती। you got it right। हाँ। So that's I think ये तो पहली गिग जब पेड मिली हाँ यूरोप में था के, हाँ। तब के पाकिस्तान में तो चलो हम पेड मिलती थी ना, हाँ। टिकट्स होके आपका सीन है, वहाँ जाके मिली, क्या फीलिंग आई घर जाके? यस। वहाँ पे जब पहली मेरी पेड गिग थी, then I was like okay I made it in life, you know, हाँ। it's not just Pakistan, because वहाँ पे वही बात जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि competition बहुत ज़्यादा है। So even if you're getting paid, because वहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, they will like say एक्सपोजर के नाम पे प्ले कर दो, हाँ, ये हाँ। कर दो, ऑडियंस मिलेगी, हम आपको ये दे देंगे, हम हाँ, आपको हाँ। टोकन्स दे देंगे, ये जो वो। एक डीजे को लालच होती है मुझे सुनने वाले हो सुनने मेरे वाले आगे होंगे, वैसा। मतलब वही कि आपका एक बड़े हेडलाइनर के साथ हम नाम जिस तरह लिख देंगे, ये सारी चीज़ें। बट देन व्हेन आई गॉट पेड आई वाज लाइक नहीं यार, कि मतलब मैंने ठीक है Game है। एक्सपोजर के नाम पे भी किया, लेकिन जब आपको मिल रही है तो देन यू आर लाइक ओके आई एम वर्थ समथिंग, यू नो, दैट आई कैन लाइक गेट, आई एम गेम। आई एम गेम। एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग है कि आई एम, और वो मोरल के लिए भी ना बहुत वो होता है, अच्छा होता है कि आपको बूस्ट मिलता है कि यू आर लाइक यू वांट टू डू मोर, यू Obviously, नो, हाँ। आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है आप ये कर रहे हो, लेकिन आपको ना जिस तरह उससे कुछ रिटर्न भी जिस तरह आपको आ रहा है। नहीं तो प्लान क्या आगे?
प्लान अब आगे यही है वो degree- ड्रीम क्या है जिसके अंदर वो एक म्यूजिक को अगर पैशन के तौर पे फॉलो कर रहे हो तो क्या करना है एंड स्टेज पे क्या सोचा है कि प्रोडक्शन तो चलो है प्रोडक्शन तो है प्रोडक्शन आई प्लान कि मतलब प्रोडक्शन के अंदर भी मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन के अंदर भी आई वांट लाइक कोलैबोरेट विद लाइक अ लॉट ऑफ बिग आर्टिस्ट देयर आर लाइक अब तो खैर नहीं आई हैड अ ड्रीम एक पुराना आर्टिस्ट था अब तो खैर उसने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक छोड़ दिया है हिज नेम वाज डेविड ऑगस्ट और वो गुरु मतलब जी। वो गुरु जी हैं गुरु क्योंकि जी मेरा हैं जी। ड्रीम था कि मतलब गुरु जी के साथ या तो बजाएं या तो मतलब ना कुछ करें बट नाउ ही इज लेफ्ट बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल देयर लाइक अ लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट जिनको मैं कर रहा हूँ और उसके अलावा भी मेरी अब है कि जिस तरह आई एम ट्राइंग टू वर्क और ये मैं आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थीसिस कि देयर आर लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दैट can be used for production like one I can also name a few like Ableton, FL Studio और उसके बाद Logic है जिस तरह ये 3 major softwares हैं so when you want to collaborate between these softwares right you have to like transport stems कि मतलब आपने stems एक ट्रैक को आपने separately जिस तरह ट्रांसफर करना उसकी layers को। उसकी layers को आपने separately ट्रांसफर करना है and then you import them and then you have to like place them manually and do some labor और उसके Okay. बाद वो वाला scene so what I'm trying to अब ये एक idea है and I think I can Really, like all the do best. it उसके अंदर मेरा आइडिया ये है कि आई वांट लाइक यूज़ टेक्नोलॉजी थ्रू विच कि आपकी जो मेन प्रोजेक्ट फाइल जो होती है ना द प्रोजेक्ट फाइल दैट यू सेव जिसके अंदर सारा डेटा होता है आप वो सेम प्रोजेक्ट फाइल किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी खोल सकें विदाउट द हैसल ऑफ लाइक गोइंग थ्रू ईच स्टेम एंड लाइक यू नो Okay. सेपरेटली पुटिंग यानी प्लग एंड प्ले एक तरह की प्लग इन आपको हाँ एग्जैक्टली प्लग एंड प्ले जिसके अंदर उस सारे के सारे उनके ऊपर जो इफेक्ट्स लगे हुए हैं Okay. जो भी सारे एडिशनल इफेक्ट्स जो भी टाइमलाइन है वो आपके वो- पास कहीं भी पोर्टेबली आप कहीं पे भी पोर्टेबली आप कहीं पे भी मतलब आप मल्टीपल जिस तरह प्रोग्राम्स के ऊपर आप जिस तरह उसको वो कर सकें तो मतलब Okay. दैट्स समथिंग दैट आई एम लाइक प्लानिंग फॉर एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट गुड यार गुड नहीं तो इस तरह करते रहे तो आपको कहीं यामाहा वगैरह की स्पॉन्सरशिप वगैरह तो नहीं किसी अच्छी इसका बहुत स्कोप है वैसे योर स्पॉन्सरशिप आई हैड लाइक रेड बुल यूज्ड टू लाइक सपोर्ट मी ओवर नहीं, वो तो यहाँ बट देयर इट्स लाइक आपको मिल सकती है बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगा कि अगर म्यूज़िक के अंदर ना भी हो ना कि मतलब डीजेइंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर ना भी हो तो आई वुड रियली वांट कि मैं किसी ना किसी कंपनी के अंदर ना साउंड उसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर काम करूँ जिस तरह आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ वर्किंग विद बोस एंड ही इज वर्किंग ऑन लाइक ये नॉइस कैंसलेशन जो है क्योंकि हमारी डिग्री का हिस्सा है वो कि आपकी नॉइस कैंसलेशन जो है उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है सारी कि किस तरह वो जिस तरह मैंने आपको बताया फिल्टर आउट करना है तो वो इट इज़ पार्ट ऑफ आर डिग्री तो मतलब ये भी स्कोप है कि आप किसी इस तरह की कंपनी के अंदर यू कैन गो देयर यू कैन लाइक इन्वेंट समथिंग यू कैन लाइक गिव देम न्यू आइडियाज कि वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं आपका बचपन में कोई इस तरह का ख्वाब होता है यार कि कोई सुपना होता है कि कोई आप इस तरह की छोटी मोटी कोई चीज़ बनाए कि स्पीकर हो यार वो इस तरह से इस तरह हो मतलब इस तरह का कुछ तो दैट्स आल्सो लाइक डूएबल एंड पॉसिबल एंड आई होप आई कैन डू दैट एज ऑल द बेस्ट लेकिन मैं एक ऑडियंस को ना हमारे बड़ा एक होता है कि आपके सामने जो आपका मिक्सर पड़ा होता है इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है किसी का इतना इतना लंबा होता है छोटा होता है आम ऑडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ टेल देम इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग एंड आपको कैरी करने के लिए अपने फ्लाइट में लगेज छोड़ने पड़ते हैं बिल्कुल, ये ये चीज़ें लेके जानी luggage पड़ती है और ये कितना महंगा इक्विपमेंट बताओ जरा ये जो है ये लगेज की भी बड़ी आपने बात की है लगेज की मैं आपको ये दुखती रख के डीजेस की कि उनको घर के कपड़े छोड़ के जाने पड़ते हैं अपना मिक्सर कैरी करना मेरे पड़ता साथ यही हुआ था मैं जब जा रहा था यहाँ से तो मेरे पास अराउंड 23 किलो अलाउड था और 23 किलोज के अंदर से मेरे ख्याल से 4 से 5 किलो का मेरा सिर्फ मिक्सर था तो मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी बेटा तुमने वहाँ पे कपड़े नहीं पहने तुमने सिर्फ म्यूजिक ही बजाना है। मैंने कहा कपड़े मिल जाएंगे वहाँ से जा रहा हूँ कपड़े मिल जाएंगे ये चीज़ जो है ना ये जाते साथ नहीं मिल सकती एंड दैट रियली हेल्प्ड आउट और मतलब उसके थ्रू ही जो है ना मुझे पेड गिग्स मिली हैं जिसके अकॉर्डिंग टू व्हिच आई वाज लाइक एबल टू गेट अ बेटर मिक्सर और वो सारी चीज़ें तो इट हेल्प्ड आउट तो अब किस मिक्सर पे प्ले कर रहे हैं आप अब तो क्लब के अपने हर वेन्यू का अपना मिक्सर होता है Okay, अब you just have to plug your own जस्ट हैव टू प्लग इन योर अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये भी मसला था कि वहाँ पे जब आते थे तो आपको मिक्सर भी उठा के भागना पड़ता दीवार ने ताप के आपको जो है ना क्या आपने सिर्फ यूएसबी निकाल लिया साइड पे वहाँ पे पहली चीज़ तो ये आपको वैसी लेकिन अगर हो भी जाए तो यू जस्ट हैव टू प्लग आउट योर यूएसबी और उसके बाद चले एंड प्लस आई फील लाइक इट्स ऑल्सो अबाउट द इक्विपमेंट अगर आप कोई किसी के पास भी कोई आर्ट इफ यू डोंट प्रोवाइड देम विद द राइट इक्विपमेंट दे कैन नॉट पुट आउट देयर 100% राइट अगर आप किसी को प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं देंगे तो वो नहीं कर सकता वो शायद उस इक्विपमेंट पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करके दिखा सके और अभी भी व्हेन आई प्ले समवेयर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट आई आस्क इज यार सीडी जो होने चाहिए भले पुराने से पुराने हो भले नए से नए हो बट सीडी जो होने चाहिए क्योंकि जो आपके मिक्सर्स होते हैं उनके ऊपर भी लेटेंसी जिस तरह होती है कि आप करते कुछ हो तो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा डिले के साथ एग्जैक्टली तो वो डिले के साथ आता है इसलिए भी वो जो है ना थोड़ा सा मसला है लेकिन अब बाहर तो आई डोंट थिंक आई एवर नीड लाइक अ मिक्सर और एनीथिंग बाहर तो अब जाओ आराम से आपको प्रोटोकॉल जो है वो भी अलग मिलता है सब कुछ अलग मिलता है और उसके बाद आप आराम से सीडीज इसके ऊपर प्ले करो बट वन थिंग अगेन इट्स ऑल्सो अबाउट the respect that you get from the venues, from the people who are playing before you, from the DJs. Because you have given them your time, यार. 3 घंटे अगर आपके वो किसी म्यूजिक पे वो नाच के गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. Always they give you respect. और वहाँ पे ना एक और बड़ी गेम है. यहाँ पे तो ये होता है अगर आप कहीं पे भी गए ना तो यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड सा वेन्यू है, ठीक है.
आप लोगों ने उस लिमिटेड वेन्यू के अंदर ही रहना है, सही है ना? और उसके बाद अगली बारी उसी वीकेंड पे मिलना है। उसी वीकेंड के ऊपर मिलना है। अब वहाँ पे ना एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं, वहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट गेम है कि अगर लोगों को जिस तरह नहीं पसंद आ रहा ना म्यूजिक, दे गोना लीव द फ्लोर, दे गोना गो आउट टू द स्मोकिंग एरिया। तो मतलब इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल लिटरली सी द फ्लोर एम्प्टिंग अप। यहाँ पे तो बस, यहाँ पे लोग कहते हैं बस नहीं भी अच्छा प्ले करा तो बस अब सुनना तो है, अब मजबूरी है और है कुछ अब नहीं घर सुबह 6 बजे से पहले जा नहीं सकते, तो यहाँ पे रहना तो सुन लेते हैं, अजान ब्रेक के बाद ही निकलना। तो वो इसलिए जो ना यहाँ पे फिर ये चल जाता है। लेकिन बाहर वही बात कि इफ़ यू डू गुड, आपको फिर क्राउड भी जब वो रिस्पॉन्स, उनको तमीज़ भी है कि वो मतलब बिला वजह नहीं आपको तंग करेंगे, और कोई भी आपको वो साउंड और जो रिक्वेस्ट जो होती हैं वो आपको बहुत कम के वैसे मैं वैसे ये सबसे ज्यादा हॉरिबल चीज होती है किसी डीजे के लिए, क्योंकि लड़की आके आपको कह रही है मुझे गाना प्ले करना, ऐसे होता है ना, ब्लू है पानी पानी लगा दो, तुम कह रहे मैं कहीं और जा रहा हूँ। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्ले कर रहे हो और वो कहे कि आके जो है सिद्धू मूसेवाला का गाना लगा दो, बंदा फिर कहता है यार कि मतलब यार आप बाकियों को भी तो देखो। और सबसे बड़ा मसला ये कि इट्स ओनली दैट पर्सन, कि मतलब हर कोई नहीं आके आपको कहेगा, वो एक बंदा होगा जो अपनी पूरी रात जो उस वाइब में गुजारना चाहता है, वो कहेगा कि यार प्लीज़ ये गाना लगा दो यार। बाकी उसके पीछे 100-150 बंदा कर रहा होगा, जो भी आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो उसके ऊपर एंजॉय कर रहा होगा, बट देर लाइक नहीं हमारा जो है ना वो चलना चाहिए। तो वैसे एक और भी कॉन्सेप्ट लोगों का ना, तो देसी आंटियां भी पूछ लेती है ना अक्सर, बेटा मेहंदी भी बजाते हो? ये भी है कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं तो नहीं बजाता, लेकिन अपनी मेहंदी पे शायद मैं बजा लूं, लेकिन और वो तो एक पार्टी टाइप वो तो अपनी खुशी के अंदर तो शायद मैं बजा लूं, लेकिन बाहर दूसरी उसके ऊपर नहीं। लेकिन बट देन अगेन इट्स आल्सो लाइक दैट्स व्हाट आई आल्सो वांट टू लाइक प्रमोट ओवर हियर, कि म्यूजिक जो है ना, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ये इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर पार्टीज एंड स्टफ, इट कैन यार इधर तो उसको हर पर से ना सब्सटेंस से एसोसिएट कर दिया गया, उससे किया ये पता नहीं पार्टीज हो रही हैं तो ड्रग्स ही चल रही हैं भाई, यहाँ पे मैथी हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ। इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर दैट। वहाँ पे अब जो मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे जो मेरे लिए पर्सनली जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ गिग एंड आई वॉज लाइक ओके, पता नहीं क्या उन्होंने मुझे बस कहा था यार कि स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर है। आई वॉज लाइक यार अच्छा ठीक है, उन्होंने शायद पूरा का पूरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ना उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होगा, और वहाँ पे जिस तरह वो सीन चल रहा होगा। अब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे टेबल टेनिस की टेबलें लगी हुई, चेस लगी हुई, और ये सब, मैं परेशान। और फिर मैंने देखा कि वो डीजेस जो है वो प्ले कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग टेबल टेनिस विद लाइव म्यूजिक, दे आर लाइक एंजॉयिंग इट, एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। अब लाहौर कराची के अंदर नहीं तो लाहौर में भी हुआ है, लाहौर के अंदर भी रिसेंटली जिस तरह ये हुआ है, रेस्टोरेंट लॉन्चेस वगैरह के ऊपर सारा कुछ रिसेंटली जिस तरह इन्होंने भी कॉन्सेप्ट पेडल का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके बैकड्रॉप के ऊपर सारा गेम वगैरह सारा ने बजाया। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो बाहर तो काफी देर से चल रहा है, तो वी आल्सो, और आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबल वे जिससे हम जस्ट टू नॉर्मलाइज म्यूजिक, एग्जैक्टली, जिससे हम नॉर्मलाइज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ना आम लोगों के लिए जिनको नहीं समझ में आती, जो कहते हैं ये तो ठा 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 ही चल रही है, उनके लिए जिस तरह ना नहीं, आम लोग तो सबसे पहले कहते हैं इसमें लिरिक्स कब आएंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। लिरिक्स जो है ना, लिरिक्स हर कोई मांगता है, लिरिक्स कहते हैं, लिरिक्स ना हो तो वो कहते हैं यार ये कोई गाना था इसके अंदर। अच्छा, इन जैसों को इसलिए तो वो नुसरत के जो सारे जब जो फ्यूजन्स बनते हैं सारे के सारे इसलिए तो अट्रैक्ट करते हैं आप। और अब वो देखिए म्यूजिक तो पीछे वही चल रहा है। और आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, जो हमारे ये 90s का जो म्यूजिक था, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर करें ना, अगर आप सही तरह से सुने, तो उसके अंदर वही इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा है जो आजकल ये यहाँ पे 4x4 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा है। वो बस उसके ऊपर वोकल इस तरह से, तो हमारा कभी उस तरह से म्यूजिक के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। आई वाज लाइक कंपेयरिंग वन ऑफ द सॉन्ग्स विद द रीसेंट सॉन्ग्स ऑफ अ डीजे फ्रॉम जर्मनी, और मुझे तो इस तरह ही लग रहा था कि यार ये जो जर्मनी वाला ना, इसने उसकी कॉपी की हुई है। इट वाज दैट गुड। लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन अभी भी जो नया म्यूजिक भी जो आ रहा है, दे आर आल्सो लाइक ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस हाउस म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इनटू इट, तो वो भी बहुत अच्छा। ब्रेक्स भी वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 4x4 भी कर रहे हैं, तो दैट्स प्रीटी नाइस। और इनफैक्ट अब तो कोक स्टूडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, पहले होता था वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, अब नाउ देयर लाइक डूइंग लाइक लाइव म्यूजिक विद ड्रम पैड्स एंड स्टफ लाइक दैट, दे हैव लाइक स्मॉल ऑक्टोपैड्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, उनके साथ वो कर रहे हैं। अभी वैसे एंड पे जाते हैं, हम आपको इस पे मजबूर भी करेंगे, आप हमें बीट बना के लोगों को म्यूजिक बनाना सिखाएं, एक प्रोड्यूसर का क्या काम होता है कि म्यूजिक जनरेशन कैसे होती है। लेकिन एंड पे जाते जाते लाहौर के क्राउड के लिए और म्यूजिक के ओवरऑल पाकिस्तान सीन के लिए एनीथिंग यू वांट टू से? I'm just gonna say कि यार बस जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लगे रहे हैं, कि मतलब I know it's tough because resources नहीं है, उतनी acceptability नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, but I would just say keep on going। वहाँ पे भी जो है, वहाँ पे भी people they have to go through it। It's not like कि वहाँ पे हमें लगता है कि सब कुछ easy है, वहाँ पे भी लोगों को जो है ना बहुत सारी मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ती है, but it's their love for music, it's their love for this thing जो that keeps them going on, or they keep on doing what they're doing। So I would like just say कि मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी इवेंट्स कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, वो करते रहें, और आपस में एक दूसरे से फड्डे ना करें, एक दूसरे के इवेंट्स ना बंद कराएं, बिकॉज वी कैन ओनली डू दिस कलेक्टिवली, वी कैन ओनली मेक इट ग्रो कलेक्टिवली। तो अगर हम वो करेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान इज गोना बी लाइक एट द टॉप सून। No doubt. Thank you very much. It was nice.
और अब मैं आपको ना जिस तरह हल्की सी एक छोटी सी बीट बना के दिखाता हूँ कि आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और उसके थ्रू आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हमारे पास ना वैसी सैंपल है, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। वोकल सैंपल है और हल्का सा जो है इसके ऊपर पीछे जो है वो है। सजना रा तेरा तक तक हारे और अब बेसिकली जो है ना, हमें कोई भी ट्रैक बनाने के लिए बेसिक थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है। उसमें एक आ जाती है किक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी किक, और ये यहाँ से हमने सेलेक्ट की किक। एक नॉर्मल सी किक है, कोई भी जो है उसके ऊपर वो कर सकता है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ और इसको साथ प्ले करूँ, ना कोई जागदा पहरेदार राती let's work with the bass line now. So now if I play them, the bass and the kick together, this is how it sounds. या कोई जागदा पहरेदार राती And there you go, there you have like a basic beat. Now it's all about how you want to top it off or what flavors you want to put. I feel like clap इसके अंदर एक अच्छी होनी चाहिए. So let's add a clap. So we use that. And now this is how it all sounds together. या कोई जागदा पहरेदार राती या कोई जागदा इश्क दी तार वाला And now you can just keep on adding. या कोई जा You can keep on adding more and more, however you feel like. I feel like हल्की सी पीछे एक synth जो है वो अच्छी लगेगी. Alright, now we have a synth at the back as well. Let's just jam around with it and see how it goes. या कोई जागदा पहरेदार राती या कोई जागदा इश्क दी तार वाला या कोई Alright, nice. So it sounds good, right? अब इसके अंदर और भी हम कुछ कर सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे कि हम जो synth है उसके ऊपर थोड़े बहुत effects डाल देंगे और उससे हमारी synth जो है वो थोड़ी सी और so या कोई जागदा पहरेदार राती या कोई जागदा इश्क दी तार वाला या कोई जागदा दुखिया सजना रा तेरा तक तक हारी I feel like इसके अंदर ना हाई हैट भी हल्का सा हम डाल सकते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए. So let's see how that works out. So this is from where we started. If we play it, या कोई जा this was the basic tune. पहरेदार राती And this is what we converted it into. इश्क दी तार वाला या कोई जागदा दुखिया सजना रा तेरा तक तक हारी दिल ने बबूए कोले नैना दिया बारी सजना रा तेरा
and that's how you produce music.